हेलो गाइस, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी का जो डेट है वो आगे बढ़ गया है। दिसंबर में एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो हम लोगों के पास टाइम अब बच गया है कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो साथ साथ बिहार स्पेशल भी आपको पूरा का पूरा कवर करा दें। जितना हम बिहार स्पेशल करा रहे हैं 2-3 पार्ट में इसको हम लाएंगे, ठीक है। और हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप अदर स्टेट के भी हैं, तो आपको फिर जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कम से कम हमने कोशिश करेंगे कि 200 से 300 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के लिए आपको वो करा दें, वन लाइनर, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए आज पहला पार्ट को कवर करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान लोकसभा सीट बिहार में कितना है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा सीट जो है बिहार में वो 40 है, ठीक है। अब देखिए 40 लोकसभा सीट है बिहार में, लेकिन साथ ही आपको इतना पूछेगा कि विधानसभा सीट कितना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 243 है। वर्तमान में अभी जो विधानसभा सीट है वो 243 है, ठीक है। और एक होता है एमएलसी का सीट, ठीक है। एमएलसी का एक सीट होता है, काम नहीं अच्छे से कर रहा है ये। एमएलसी का जो सीट है वो 75 है, ठीक है, 75 है एमएलसी का सीट। ये तो एमएलए का हो गया, ठीक है, और ये एमएलसी का हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो गया, ठीक है। ये 75 सीट है, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर मैं बता दो बिहार दिवस कब है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को आती है। बिहार दिवस 22 मार्च को आती है, बस डेट को याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, अगला क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। 1936 में हुआ, ठीक है। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है, देखिए बिहार जो था वो पहले बंगाल से विभाजित हुआ, ठीक है। बंगाल से जब बिहार विभाजित हुआ तो बंगाल और उड़ीसा साथ में ही था, तो वो 1912 में हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर उड़ीसा, देखिए बंगाल से बिहार और उड़ीसा साथ में विभाजित हुआ, जब बिहार और उड़ीसा साथ में ही था। फिर बिहार और उड़ीसा जो है अल्टीमेटली 1936 में जाकर विभाजित हो गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। बंगाल से बिहार विभाजित हुआ 1912 में, और उड़ीसा से बिहार विभाजित हुआ 1936 में, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अब देखिए बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत लोग बोलते हैं सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए अगर देगा यहाँ पे एग्जाम में तो चमड़ा उद्योग के लिए लगाइएगा। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, यह हाजीपुर में है। ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन है भी नहीं, हाजीपुर में है, ठीक है। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र का मुख्यालय। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को, बंगाल का दामोदर को, ठीक है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी को, क्योंकि बहुत बाढ़ आते हैं बिहार में कोसी के कारण, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। मेंस में इसका काम आता है कि बिहार जिला पिछड़ा क्यों है, तो आप कोसी को एक रीजन मान सकते हैं, ठीक है। आम की प्रजाति जो केवल बिहार में ही होती है, सफेदा आम। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सफेदा आम होता है, ये प्रजाति बस बिहार में ही होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद है, ठीक है। ये थोड़ा सूखा हुआ स्थान है, पता होगा सूखा इधर बहुत ज्यादा होती है, बहुत गर्मी भी यहाँ पर रहती है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद है, ठीक है। अब अगला सेट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते आइए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये किशनगंज है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, ठीक है। सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ है, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज। अब देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ है, ठीक है। कहाँ पे वुमेन की संख्या जो मैन से ज्यादा है, ठीक है, गर्ल की संख्या बॉय से ज्यादा है, मुंगेर में, ठीक है। अब आपको साथ ही साथ पूछेगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला कहाँ है, ये भी आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप इसको सर्च कर लीजिए, सब कुछ लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे जो अधिक साक्षरता है वो रोहतास है, ठीक है। ये आपको अब आपको ये सर्च करना है कि सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है। ये आप सर्च करके कमेंट में लिख दीजिए कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, ये बरौनी में है, ठीक है। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 9 मई 1858। अब देखिए कुंवर सिंह जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे 1857 की क्रांति में। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट को याद रख लीजिए, 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ये अकबर होगा, ठीक है। अकबर पहले ऐसे मुगल शासक थे जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाए थे, ठीक है।
अब देखिए पाटलिपुत्र यानी नया पटना, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये उदयन थे, इसको याद रख लीजिएगा। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे उदयन थे। अब हम अगला सेट ऑफ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगले सेट के क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जगह है, ठीक है, ये याद रखिएगा, शेखपुरा सबसे कम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। अब देखिए पटना में आपको साथ में ये नहीं पूछ सकता है कि पटना में कितने लोकसभा सीट है। पटना डिस्ट्रिक्ट में, जो पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा सीट है, ठीक है। एक क्या है? पाटलिपुत्रा है, ठीक है, एक तो पाटलिपुत्रा है और एक पटना साहिब है, ठीक है। पटना में 2 लोकसभा सीट है, एक पाटलिपुत्रा है, एक पटना साहिब है। बिहार में कितने अनुमंडल है? ठीक है, 1 सा 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पूरा मिला के 1 सा 1 अनुमंडल है, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह ने। शेरशाह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेरशाह जो राजा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले सेट में आपको बता देंगे, अगला लेक्चर में। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? बिहार का जो नमक सत्याग्रह है ये 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। आप लोग क्या करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, करंट अफेयर का वीडियो तो बना ही रहे, बिहार स्पेशल जितने भी है, बिहार की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है, मैं वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा।